हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले। मतलब अपना नहीं, जो यूट्यूब पे आता है उसका। आगरा और पुरानी दिल्ली का रेलवे लाइन था, इसी के बीचों बीच से गुजरता था। बात हो गया कि तुम घर बनाए हो, अब ये बोल रहे हो कि अब पता नहीं कब चाचा तोड़ दें। मतलब ये इंडिया गेट बनाया क्यों गया था? इंडिया गेट बनाया क्यों गया था और किसने बनवाया था? यदि इसके इतिहास के बारे में बात की जाए तो यह लगभग अपने 10 वर्षों का शिलान्यास से लेकर उद्घाटन का सफर तय करता है और इसकी आधारशिला लगभग 10 फरवरी 1921 शिलान्यास किया गया और लगभग 13 फरवरी 1931 के उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा उद्घाटित किया गया था। और एक रोचक तथ्य में देखेंगे तो इसके बनने से पहले जो पहले आगरा और पुरानी दिल्ली का रेलवे लाइन था, इसी के बीचों बीच से गुजरता था, तो लगभग उसको हटाने में लगभग 1-2 साल लग गया। और उसको हटाने के बाद वो शायद घसका के, जहां पे आप अभी देख रहे हैं निजामुद्दीन स्टेशन, उसे यमुना के साइड ले जाया गया। और इसका निर्माण, जैसा कि यह युद्ध स्मारक है, तो युद्ध स्मारक हमेशा किसी युद्ध में शहादत दिए गए सैनिकों की याद में बनाया जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बनाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगानिस्तान में शहादत देने वाले 90,000 सैनिकों की याद में। और जैसा कि मैंने अभी इस इमारत के जब करीब था तो आपको दिखाया कि इस इमारत के दीवारों पे लगभग 13,300 से लेकर 13,700 उन शहादत देने वाले सिपाहियों का या उनके जो अफसर थे उस समय के, उनके नाम उस पे उकेरे गए हैं। और 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था और उसमें जितने भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी, उनके याद में यहाँ पर अमर जवान ज्योति भी इसी इमारत के बीचों बीच ही रखी हुई थी, जो अभी जो नया वाला युद्ध स्मारक बना है लगभग आई थिंक 2019 में, वहां पे स्थापित कर दी गई है। और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो मंडप दिखाई दे रहा है, यह मंडप में 1931 में, जहां तक मुझे याद है कि उस समय के जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, उन मंडप में उनकी प्रतिमा लगाई गई थी। और बाद में जब भारत आजाद होता है तो यहाँ के कोरोनेशन पार्क है, एक नेशनल कोरोनेशन पार्क, उस पार्क में स्थापित कर दिया जाता है उस मूर्ति को। और शायद पिछले साल ही उनकी अब इस मंडप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई है, जो यदि मैं व्यक्तिगत तौर से बोलूं तो इस युद्ध स्मारक के को सलामी देते हुए, इन सेनानियों के शहादत को सलामी देते हुए, यदि भारत आजाद भारत से पहले मैं देखूं ऐसा कोई व्यक्ति है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही सबसे, मतलब मेरे को लगता है कि सुटेबल पर्सन है। और वहां पे देखेंगे तो वहां पे उनकी मतलब एक तरह से झांकी भी लगाई गई है। तो मिला जुला के जो इंडिया गेट का जो इतिहास है इसी के आसपास घूमता है। और यदि एक और तथ्य की बात की जाए तो इसके जो वास्तुकार हैं, यहाँ तक कि भारतीय संसद के राष्ट्रपति भवन के उस समय के रहे हुए ब्रिटिश के बहुत ही प्रख्यात वास्तुकार सर एडविन लुटियंस, और इस स्मारक की प्रेरणा ली गई है। पेरिस में एक ऐसा ही इमारत है, आर्क द ट्रायम्फ के इमारत से प्रेरणा लेके इसको बनाई गई है। यदि आपको गूगल या नेट पे देखने मिले तो आपको लगेगा कि एग्जैक्ट इंडिया गेट ही है। हाँ, मैं बहुत बार आ चुका हूं। मैं तो मोदी से बोलूंगा कि कमरा इधर ही दिलवा दे अनमोल भाई। अच्छा खासा सोचो, गर्मी लग रहा है ना? बहुत गर्मी लग रही है अभी, लग रहा है कि पूरा गर्मी आ चुका है। अभी तो होली भी नहीं आई, उससे पहले तो होली भी नहीं। त्रिपाठी बोल रहा था कि बहुत ज्यादा विटामिन डी मिल रहा है यहाँ पे। मैंने बोला विटामिन डी तो लेना ही चाहिए। मेंटेन होगा वो क्वेश्चन, क्योंकि देखें आप उधर पे
बना हुआ है, कितने सारे बोर्ड्स हैं, लोगों ने स्क्रैच कर दिए, आप दिखाएंगे अभी कितने साइन बोर्ड लगाए हैं, अच्छे अच्छे बोर्ड लगाए हैं, लेकिन वो सब बेकार हो गए। अब तो ये बात हो गया कि तुम घर बनाए हो, अब ये बोल रहे हो कि अब पता नहीं कब चाचा तोड़ दें। जब चाचा तोड़ दें चाचा के मूड के ऊपर है। ये तो मेंटेन करना भी पड़ता है ना, ये तो ये तो लोगों के मतलब- ऊपर होता है ना भाई। ये क्या कहते हैं, लोग गंदगी मचा रहे हैं, सरकार किस किस को रोक लेगी। देखो और- हमारे सरकार भी तो चेंज होती रहती है। हाँ, सरकार भी चेंज होती रहती है, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है भाई। मेंटेनेंस करना चाहिए, तो तब 10,000 करोड़ लगा रहा है कोई, तो 5 रुपए तो लगा ही सकता है मेंटेनेंस के ऊपर। तो मेंटेनेंस मतलब ये तुम देखोगे वैसे हर मॉन्यूमेंट साल में तो मेंटेन रहता है। लगभग 42 से 43 मीटर ऊंचा है ये पूरा। The dead of Indian armies who feels and are honored in France and इसमें ऊपर जा भी सकते हैं। चलो इन चलते हैं। तुम लोग, लेकिन तुम लोग अगर ये नहीं देखे हो ना भाई, यहाँ पे बहुत सुंदर लगता था वो। मैं सही तो कैसा लगा इंडिया घूम के आप लोग सबको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है। हाँ, इंडिया गेट हमेशा आना तो एक अच्छा मतलब एहसास तो होता ही है। तो अभी हाँ, तो अभी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अगले गंतव्य के लिए। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट हाँ। ऑन वीडियो। और लाइक तो जाने के पहले हम लोग क्या कहते हैं? प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना दबाना ना भूले। बेल आइकन दबाना ना भूले। मतलब अपना नहीं, जो YouTube पे आता है उसका। अरे सही नहीं लगेगा। फैमिली चैनल है गाइस। अच्छा, सीरियसली गंभीरता के साथ दोस्तों, अब हम इंडिया गेट से निकल रहे हैं और इस प्रस्तुति में इन चारों के साथ घूमने में और इनके साथ यह वीडियो शूट करने में काफी अच्छा लगा, मजा आया। ये यादें हमेशा स्मृति में रहेंगी इस वीडियो के माध्यम से YouTube पे। और आपसे यही आग्रह करते हैं कि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तभी अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइज। जय हिंद, जय भारत। प्रशांत चोकोबार खा रहा है, वो कोऑर्डिनेटो खा रहा है, वो भी चोकोबार खा रहा है, वो स्ट्रॉबेरी खाएगा और मैं ड्राई फ्रूट कुल्फी खा रहा हूँ। इस वीडियो में मेरे को ये पता है कि मेरी वाइफ जब देखेगी तो बहुत गुस्सा होगी, अंदर जलन पैदा होगा कि अब मेरे साथ तो इनको घूमना नहीं रहता, यहाँ कुल्फी खाया जा रहा है इंडिया गेट में। आई एम डैम सॉरी अबाउट इट, बट इट्स ओके, आई विल कंपनसेट। जय हिंद, जय भारत।